हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके। आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। यूजीसी ज्ञान में आपको नेट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पेपर वन जर्नल प्लस पेपर टू कॉमर्स, उनसे रिलेटेड सारी कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एमसीक्यू सभी इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मेरा कोई अलग से कोई कोर्स नहीं है, कोई उसके चार्जेस नहीं है, सब कुछ कंप्लीट इसी चैनल पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने कॉमर्स का स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप का। तो लेट्स स्टार्ट। आप सीखेंगे और जीतेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट, सबसे पहले हम करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे उसमें क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन होता है जो कि उसकी कंप्लीट कैपिटल वो अपनी इन्वेस्ट करता है, सारा रिस्क उसका कंप्लीट वो खुद ही बियर करता है, सारे फंक्शनिंग वर्क वगैरह सब कुछ वो अकेला ही मैनेज करता है। तो सबके पास एक अपनी लिमिटेड पावर होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो उसके बाद क्या, एक पार्टनरशिप को लाया गया। उसमें क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें वो एक पार्टनरशिप प्रिपेयर करते हैं। उसमें वे मिलकर सभी काम को करते हैं, मिलकर कैपिटल भी लगाते हैं, वर्क भी करते हैं, सारा इस टाइप से किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all। ध्यान से समझिए मेरी बात को। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा पर्सन का रिलेशनशिप है जो कि प्रॉफिट एंड शेयर को एग्री करते हैं, मीन्स शेयर करते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस को। और बिजनेस को जो कैरी करने का काम, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का काम होता है। कोई एक भी कर सकता है, कोई दो भी कर सकते हैं, और सभी मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। मस्ट बी टू और मोर पर्सन। सिंपल सिंपल है, आप ये कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, इसके बारे में सुनिए पहले ध्यान से। कि ये अपनी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, उसमें पार्टनरशिप में अपनी एक कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद प्लस सारा एक्टिवली सारे बिजनेस को वो मैनेज करने का काम भी करता है। ठीक है, वो रिस्क ज्यादा उठाता है, उसको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। वो उनका पार्टनरशिप डीड में पहले से प्रोविजन, मतलब उनमें डिसाइडेड खुद म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होता है। तो इसका अलग से कोई ऐसे प्रोविजन नहीं दिया गया है। ठीक है, डेली डे टू डे ऑपरेशन सारे संभालने का काम करता है एक्टिव पार्टनर, इसीलिए बोला जाता है इसको एक्टिव पार्टनर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पार्टनर्स के टाइप में से इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट और स्लीपिंग मीन्स, जैसे नाम से क्लियर है, स्लीपिंग पार्टनर। वो उसका एक्टिवली कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता बिजनेस में। वो उसका काम क्या है, उसने जस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, उसने अपनी कैपिटल दे दी। ठीक है, और उसका डे टू डे क्या एक्टिविटी हो रही है उसको कुछ नहीं पता, वो कोई बाउंड नहीं है। ठीक है, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट थर्ड पार्टी के लिए वो लाइबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टनर है। ठीक है, अब इनमें एक्टिव पार्टनर में और स्लीपिंग पार्टनर में, दोनों में क्या बात सेम रहती है कि दोनों ही बाउंड रहते हैं थर्ड पार्टी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। दोनों ही इक्वल लाइबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है, अगर वो इन केस या रिटायरमेंट पर जब पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहा है, तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना होता है, ताकि पब्लिकली उस सबको पता चल जाए कि अब वो एक पार्टनर नहीं है। क्योंकि सभी उसके नोन है, अगर इन केस कोई आगे कोई ऑब्लिगेशन अराइज होता है और जो पार्टनर है वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उस एक्टिव पार्टनर जो था, अगर वो उसे नोटिस नहीं दिया तो उसको भी लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। और जो कि स्लीपिंग पार्टनर होता है उसको कोई जानता ही नहीं है, पब्लिकली कोई जानता ही नहीं है, तो उसको कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। अगर वो बिजनेस छोड़कर जाता भी है तो उसको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई नहीं जानता। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है?
Nominal partner neither own the firm in any way, nor does he make any decisions related to the company affairs. इसका मतलब क्या होता है कि ना तो वो अपनी कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है, ना उसका कोई रिस्क है, ठीक है? तो वो किस टाइप का पार्टनर होता है, उसके पास क्या है जो फिर वो अब ना वो कैपिटल लेके आ रहा, तो उसको फिर भी वो पार्टनर मान रहे हैं। उसको पार्टनर किस लिए बनाया जाता है कि वो फेमस है, उसका कंपनी को नाम लेने के लिए, मीन्स उसकी एक गुडविल है मार्केट के अंदर, उस गुडविल को पाने के लिए पार्टनरशिप उसने की हुई है। ठीक है, पार्टनरशिप में मीन्स उसका किसी चीज में कोई रोल नहीं रहेगा, जस्ट उसका नाम रहेगा, ठीक है, फर्म के लिए। और उसका किसी भी अफेयर से, कंपनी के किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। जस्ट वो अपने नाम के लिए होता है। एक स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर, इन दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो लाइबल होता है, ठीक है, कोई भी लाइबिलिटीज के लिए, बट नॉमिनल पार्टनर किसी चीज के लिए कोई लाइबल नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने वर्ड से, अपने एक्शन से कन्विंस कर दे कि मैं इस कंपनी का, इस एग्रीमेंट का पार्टनर हूँ, ठीक है, इस बिजनेस में मेरा बराबर का इंटरेस्ट है, तो उसको बोलते हैं हम पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, पढ़ेंगे। इफ ए पर्सन होल्ड आउट टू अनदर दैट he is a partner of the firm either by his words, action or conduct, that such a partner cannot deny that he is not a partner। ठीक है ना? वैसे तो वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो दूसरे को ये दिखा दे बोलकर या एक्शन से कि मैं पार्टनर हूं, तो उसको बोलते हैं हम पार्टनर बाय एस्टोपल। So such a person is not a partner, he has represented himself as such, so he become partner by estoppel or partner by holding out। Is it clear? नेक्स्ट आता है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? द पोजिशन ऑफ ए सीक्रेट पार्टनर लाई बिटवीन एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर। वो जो एक्टिवली काम कर रहा है पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर है, उन दोनों के बीच का काम करता है। मीन्स एक्टिव पार्टनर में तो क्या था, थर्ड पार्टी से सब जानते थे और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और स्लीपिंग पार्टनर का क्या था, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, और ना ही उसको थर्ड पार्टी जानती है, जस्ट वो क्या लेकर आता है, अपने कैपिटल लेकर आता है। और सीक्रेट पार्टनर क्या होता है कि वो आउटसाइडर पार्टी से सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है, इसके पास भी वही है, लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड रहेगी, कोई भी एक्शन लिया जाएगा वो भी इसके लिए लाइबल बराबर ही रहेगा और पार्टनर के। बस इसका मेन क्या रहेगा, उसको सीक्रेट रखा जाता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसको दूसरे पार्टनर से, दूसरे पार्टनर्स की तरह बाहर शो नहीं किया जाता, उसको सीक्रेटली थर्ड पार्टी को नहीं बताया जाता कि ये हमारा पार्टनर। उसके बाद आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली में क्या होता है, ऐसा पार्टनर जो जस्ट प्रॉफिट में ही शेयर करेगा, लॉस में नहीं करेगा। दिस पार्टनर विल ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ही विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी। When dealing with third parties, he will be liable for all act of profit only. He will share none of the लाइबिलिटीज। अब उनके बीच में इस टाइप से एग्रीमेंट होता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर करेगा, अगर लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें तीन ये पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए जो पार्टनर है वो क्या है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर है, ठीक है, बी एंड सी अदर टू पार्टनर हो गए। अब कंपनी में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ए में 1:1:1, तीनों में डिवाइड कर दिया इक्वली। ठीक है, मान लीजिए तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हो गया कंपनी में लॉस, अब उस लॉस को कैसे बियर करेंगे, अब लॉस को कैसे करेंगे, बी एंड सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो ए का जितना पोर्शन होगा उसको ये दोनों इक्वली अपने प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेंगे। वो जैसे भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी अपना डिवाइड कर लेंगे। मीन्स ये है कि जो ए है, अगर लॉस कंपनी को हो जाता है तो वो उसको बियर नहीं करेगा, ठीक है, ए तो क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही
अपना शेयर लेगा। फिर आता है हमारा माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर के बारे में बात करते हैं। अब पहली बात तो ये कि अगर कोई पर्सन माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता। क्यों? अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो साइन तो करेंगे। अब वो इस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कि वो साइन करके पार्टनर बन जाए। ठीक है। बट फिर उसके लिए भी क्या प्रोविजन है? अगर एक माइनर पर्सन बनना चाहता है पार्टनर, तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनेगा। ठीक है। उसको लॉस अगर होता है तो अगर उसका लॉस को वो बियर नहीं करेगा, वो कितने तक ही लाइबल होगा? जितना उसने हिस्सा अपना एज अ कैपिटल दे रखा है, उसके बाद उसके अलावा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। वैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है सभी पार्टनर्स की। बट माइनर के केस में कभी भी लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती है। उसकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जहां तक कि वो कैपिटल लेके आया हुआ होता है वहां तक की। ओके। उसके बाद आता है कि माइनर अगर पार्टनर बनता है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट तक मिल रहे हैं। और उसके बाद अगर वो मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी उसकी आ जाती है, जैसे ही वो मेजर हो जाता है, उसकी एज हो जाती है, तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। उसे विद इन 6 मंथ पब्लिकली नोटिस देना पड़ता है कि क्या वो लाइबल रहेगा इन फ्यूचर, वो क्या पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो पब्लिकली नोटिस नहीं देता है तो उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो वो उसके लिए इक्वली लाइबल होगा सभी पार्टनर के साथ सेम। ठीक है। तो अब एक बार पढ़ते हैं हम। ए माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट येट अटेन्ड द एज ऑफ मेच्योरिटी, जिसने अभी मेच्योरिटी की एज को प्राप्त नहीं किया है। ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड। क्योंकि माइनर जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वॉइड होता है। ठीक है। एक माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। वो जितने और पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट से सिर्फ बेनिफिट के लिए वो एडमिट हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर लॉसेस का कोई चार्ज नहीं होता। माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, बट हिज शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी लाइबल फॉर दैट ऑफ द फर्म। ओके। तो माइनर के लिए रहती है ये सिचुएशंस। उसके बाद आता है हमारा, ये तो था हमारा टाइप ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद हम करेंगे रूल्स कौन से एप्लीकेबल है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट, जो 3 या 4 जो भी पार्टनर हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, मींस एक ऐसा डीड प्रिपेयर कर लिया जाता है कि उनके रूल्स क्या रहेंगे। ठीक है। उन्होंने अब मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है। ठीक है। वो कितना परसेंट देना है, तो वो एक डीड बना लेते हैं। उसमें सारा कंप्लीट डिस्क्राइब कर देते हैं कि किसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन जो उन्होंने बना लिया उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई, ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर उन्होंने पार्टनरशिप डीड तो बनाई हुई है लेकिन कुछ एक प्रोविजन में वो साइलेंट है, मीन्स उसके बारे में उन्होंने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो उन केस में क्या होगा, कुछ रूल्स दिए हुए हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? सभी पार्टनर्स का इक्वल रहेगा, किसी का भी कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को नहीं देंगे, विल नॉट बी गिवन। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। अगर उनकी पार्टनरशिप डीड में है तो ठीक है, अगर एब्सेंस या साइलेंट है तो हम नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ने ड्राइंग अगर ड्राइंग की हुई है, तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से ड्राइंग पर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनर्स गिव एनी लोन टू द फर्म,
अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, she will be entitled to get a fixed percentage of interest on such loan at the rate 6% per annum. तो उससे क्या चार्ज किया जाएगा, उसे मतलब चार्ज उसको क्या दिया जाएगा, 6% पर एनम। अब देखिए, अगर कोई पार्टनर लोन देता है, ठीक है, तो उसको हम इंटरेस्ट पे करेगी फर्म 6% के रेट से। अगर अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है, अगर मान लो पार्टनर से हम लोन नहीं ले रहे हैं कोई भी फर्म, तो वो आउटसाइडर से लेगी, तो उसको भी तो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या यहाँ पर क्या है कि पार्टनर ने लोन दे दिया तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो हम एट द 6% की रेट से देंगे। और एक सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स में जो ये रेट है 12% तक है, 12% तक हम दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैलरी टू ए पार्टनर, पार्टनर की सैलरी देना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो नो पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड फॉर गेटिंग एनी सैलरी फॉर हिज वर्क इवन इफ द अदर इज नॉन वर्किंग। अगर एक पार्टनर एक्टिवली वर्क कर रहा है तो नहीं कर रहे, तो अगर पार्टनरशिप टिकट उनके बीच में कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसके उस केस में किसी को कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। ये वो रूल्स है जो, अगर पार्टनरशिप पेड एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, अगर किसी का एडमिट, अगर कोई नया पार्टनर भी आता है पार्टनरशिप डेट के अंदर, तो सभी अगर सहमत होंगे तभी उसका एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। जस्ट सपोज हम लेते हैं, अगर पार्टनर, 4 पार्टनर है, A B C D, ई कह रहा है कि मेरे को भी पार्टनरशिप में ले लो, ए कहता है ठीक है ले लेंगे, बी भी कह रहा है ठीक है, सी भी कह रहा है ओके, बट डी कह रहा है नहीं हम नहीं लेंगे। तो जब तक डी राजी नहीं होता ना, तब तक वो ई को नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए सबको ही कंसेंट जरूरी होती है, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो डी, मतलब इक्वली ही सभी पार्टनर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, एक पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप में अकाउंट जो बनते हैं, P&L अकाउंट बनता है एक, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद जो बनाया जाता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मीन्स बंटवारा करना, किनका, पार्टनर्स के बीच में, जो उनको सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ठीक है, इंटरेस्ट देना है या कुछ भी चार्ज करना है, वो सारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, देखो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आता है, क्रेडिट यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। अब पार्टनर को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना है, उसको डेबिट कर देंगे। पार्टनर को सैलरी डेबिट कर दो, पार्टनर को कैपिटल कमीशन चार्ज किया तो वो भी डेबिट कर दो। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की हुई है उस पर इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो कंपनी के फर्म को बेनिफिट है, तो गेन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसके बाद जो बैलेंस बचेगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पार्टनर का कैपिटल में जाएगा करंट में, तो इसको समझते हैं एक बार। पार्टनर्स का जो बनता है हमारा पार्टनरशिप में, इस साइड लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। फिक्स्ड होता है और एक होता है फ्लक्चुएशन।
फ्लक्चुएशन। ठीक है, फिक्स्ड में बनते हैं दो अकाउंट, एक बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक बनता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएशन में हमारा सिर्फ एक ही बनता है, हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो ये अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी फिक्स्ड में करंट में जाएगी और फ्लक्चुएशन में फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। इसके बाद हमारे एक तो छोटे टॉपिक्स है, ये और कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, और पार्टनरशिप डेट में अगर कोई उनके बीच में एग्रीमेंट है तो उतने परसेंट दिया जाएगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंट के केस में हम 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एक ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये एक चार्ज है, इसका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। इसको पीएल अकाउंट में डेबिट करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, देखो इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिट टू ए सेपरेट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन द पार्टनर लोन इज डेबिट टू द P&L अकाउंट, नॉट डेबिट टू द पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये एक चार्ज होता है, तो हम क्या करते हैं P&L अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ हम उन चीजों को लेते हैं जो हम पार्टनर्स को, मतलब प्रॉफिट है उनको बंटवारा करना है, उसका कोई कमीशन है, सैलरी है, वो देना, वो आता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो चार्ज होता है हमेशा पीएल अकाउंट से ही चार्ज किया जाता है, वो एक एक्सपेंस है, वो एक बिजनेस का एक्सपेंस है, उसको हम चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उनको देना ही देना है। ठीक है, उसी तरह रेंट पेड टू अ पार्टनर, नेक्स्ट क्या आता है हमारा रेंट पेड। ठीक है, रेंट किस चीज का, मान लो हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं और जो वो प्रॉपर्टी हम जहां पर बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी पार्टनर की है किसी की। ठीक है, तो हमें उसको रेंट पे करना है। अगर हम किसी थर्ड पार्टी से, हम अगर वो जमीन लेते वो प्रॉपर्टी हम उससे लेते, तो उस पे भी हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो हम वो थर्ड पार्टी को भी देते ही। ठीक है, तो उसकी बजाय हमारा अगर खुद का पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस का ही अगर वो पार्टनर है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो उस पर जो रेंट चार्ज किया जाएगा वो भी एज अ चार्ज किया जाएगा उसको। ठीक है, उसको भी हम कहाँ से करेंगे, पीएल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, वो भी एक खर्चा है बिजनेस का। ठीक है, उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, P&L अकाउंट में, नॉट अप्रोप्रिएट अकाउंट में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। रेंट पे टू द पार्टनर इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट, not an appropriation of profit. Rent to the partner is debit to the P&L account and not to the profit and loss appropriation account. ठीक है, तो रेंट कहाँ पे करना है, हमने पार्टनर को जो भी पे करना है वो हम करेंगे P&L अकाउंट में डेबिट। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अब हमने पहले तो क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो था, मतलब पहले तो लोन क्या था कि पार्टनर फर्म को दे रहा, अब फर्म से पार्टनर भी तो ले सकता है। ठीक है ना, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, तो ये भी हम उसी तरह चार्ज करेंगे जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म को चार्ज किया था। मींस जब पार्टनर फर्म से ले रहा है लोन को, उसको भी उसी तरीके से चार्ज करेंगे। वो क्या होगा, फर्म के लिए क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, तो इसको भी हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ये भी एज अ चार्ज हम उसको P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे बिजनेस में मैनेजर वर्क करते हैं तो हम उनको भी कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, उनको कमीशन देते हैं, एक परसेंटेज में देते हैं प्रॉफिट की। ठीक है, और दो तरीके से दिया जाता है, एक तो होता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन चार्जिंग में देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट इंटू
रेट डिवाइडेड बाय में 100। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल से करते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज ₹22,000। ठीक है, अगर प्रॉफिट जस्ट सपोज 22,000 है, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है हमें, 10%। 10% रेट है, तो मैनेजर का कमीशन कितना आएगा, 2200। ठीक है, 2200 रुपीज ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्ज यानी कि प्रॉफिट चार्ज करने के बाद। तो अब हम इसको भी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इनटू में रेट रेट प्लस करेंगे 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, 22,000 रुपीज इंटू में रेट कितना दिया हुआ है, 10। तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 100, तो 22,000 इंटू में 10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट पर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज अपना आप ये अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स हम कल करेंगे इसका। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।